नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है परवीन शेख। आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बवाल मचा है। 18 अक्टूबर से गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। भागलपुर से यात्रा शुरू होगी, उसके बाद कटिहार होते हुए किशनगंज में प्रथम चरण की यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो गया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि गिरिराज सिंह बिहार में माहौल खराब करना चाहते हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में यात्रा से माहौल खराब होगा। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार के विकास के लिए आरक्षण के बड़े डायरी को संविधान की 9वीं सूची में डालने की मांग को लेकर और बिहार में नफरत फैलाने की मंशा से गिरिराज सिंह यात्रा पर निकलेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी यात्रा का विरोध किया है। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यात्रा निकाले तो ठीक है, पीके यात्रा करे तो ठीक है, तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार इस यात्रा को हरी झंडी देंगे? क्या तेजस्वी की यात्रा पर भी लगेगी रोक? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गिरिराज सिंह की यात्रा से बिहार की सियासत में उबाल आया हुआ है, लेकिन विपक्ष के पेट में सबसे ज्यादा दर्द। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कोई व्यक्ति यात्रा निकाल रहा है, हिंदुओं को संगठित करना चाह रहा है। स्लोगन उसका बिल्कुल साफ है, संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू। ये तो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। अब तो योगी आदित्यनाथ ने कहा एकजुट होना जरूरी है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा एकजुट होना जरूरी है, आरएसएस ने भी कहा संगठित होना जरूरी है। तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई सबको। हिंदू अलग थलग रहे, हिंदू संगठित ना हो, हिंदुओं में एकता ना हो, ये क्यों कोई चाह रहा है? भाई आप ये कहें कि गिरिराज बाबू आप जा रहे हैं उधर, बवाल नहीं होना चाहिए, तो बात समझ में आती है। आप ये कहें कि ठीक है, स्वागत है, आप यात्रा करें, राजनीतिक व्यक्ति है, यात्रा तो करेगा ही। बिल्कुल, आपके मुद्दे कुछ और हो सकते हैं, इनके मुद्दे कुछ और हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई देखिए, जाइएगा जरूर, हिंदुओं को इकट्ठा कीजिए, मुसलमानों को गाली नहीं मत दीजिएगा, तो भी बात समझ में आती है। हम परिवार को इकट्ठा करें, गांव को इकट्ठा करें, समुदाय को इकट्ठा करें, तब तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हां, कोई यह कह रहा है कि हम निकाल रहे हैं, मुस्लिम विरोधी यात्रा निकाल रहे हैं, तब तो आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, यू हैव ऑल द राइट्स। तो पहली चीज कि ये जो विरोध हो रहा है वो पॉलिटिकली मिसप्लेस्ड है, बिल्कुल मिसप्लेस्ड है। भाई हर जगह इकट्ठा हो जाते हैं मुसलमान, क्यों नहीं होते? तो वो क्या गलत है? भाई हिंदुओं में तो ऐसा सिस्टम नहीं कि हर सप्ताह कहीं पे एक जगह इकट्ठा होने का तो व्यवस्था नहीं है। मुसलमानों में है तो मुसलमान एक जगह इकट्ठा होते हैं जुमे की नमाज के दिन, तो आप कहोगे भाई नहीं, मना कर दो उसको। भाई जब तक वो अपना कर रहे हैं, अपना बातचीत कर रहे हैं, अपना मुद्दा मौलवी बताता है, ये पॉलिटिक्स चल रहा है, ये दुनिया में चल रहा है, ये हमास है, तो ये फिलिस्तीन है, ये कश्मीर है, जो कुछ भी करना होता करते ही है लोग। हां, दिक्कत कब हो जाएगी कि जब उस जलसे का जुमे की नमाज के बाद जो मौलाना भाषण देता है वो हिंदुओं को गाली देने के लिए हो, तब आप विरोध कर सकते हो। भाई कहां गया वो गंगा जमनी तहजीब का फर्जीवाड़ा? बड़ी दिक्कत है भाई। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अड़ा भी मेरा, खड़ा भी मेरा, सब कुछ आपका। अजीब कहानी है। कहां चला गया है भाई वो गंगा जमनी तहजीब के फिलोसफर सब? शर्म नहीं आ रही लोगों को? बांग्लादेश हो, बंगाल हो, झारखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, हर जगह शांति से हिंदुओं को आप दुर्गा पूजा नहीं करने देते। कोई घटना घट जाती तो सबसे पहले तो जो लोग सेकुलर, ये फर्जीवाड़ा जो है गंगा जमनी तहजीब, मैं तो मानता नहीं, लेकिन जो लोग इसको बहुत बड़ा चीज मानते हैं, जो इसके झंडा बरदार हैं, दे शुड बी द फर्स्ट वन टू कम आउट। और ये उनको आगे आकर के कहना चाहिए
झारखंड में लड़ने के लिए सब जा रहे हो, आरजेडी वाले को भी चीज चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब भाई गढ़वा में अभी वहां पे बवाल मच रहा है, किसी के मुंह में कोई एक भी शब्द निकल रहा है? किसी के मुंह से एक भी शब्द निकला नहीं निकला। कारण आपको करनी है वोट बैंक पॉलिटिक्स मुसलमानों की, और आप कोई दूसरा आदमी हिंदुओं की वोट बैंक पॉलिटिक्स करना चाह रहा है तो आपको दिक्कत हो जा रही है। माने गजब है, कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप, ऐसे नहीं चलेगा। आप यात्रा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है, तो एक चीज तो वैलिड ग्राउंड आप समझ लीजिए कि परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि जहां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये लग रहा है कि भाई हम हिंदुओं को मोबिलाइज कर सकते हैं, तो दे आर डूइंग इट। उसको उतने तक ही रखिए जितना आप हवा दोगे गिरिराज सिंह को, गिरिराज सिंह की यात्रा को, वो उतना पॉपुलर होगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को इस यात्रा से कितना फायदा होगा आने वाले चुनावों में? देखिए, कोई फायदा नुकसान तो बाद में मालूम चलता है। एक चीज तो वो कर देंगे कि वो टॉकिंग पॉइंट बन जाएंगे। ही विल बिकम अ टॉकिंग पॉइंट। मीडिया मिलेगा, बीजेपी जो है कि हिंदुत्व के राह पे चल रही है, वो साबित कर देंगे। और ये जितना विरोध करेंगे वो उतना बड़ा होता जाएगा। तो पहली चीज तो ये। लेकिन आपने इसको उस हिसाब से पूछा, भाई नीतीश कुमार क्या करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार है, वो इमेज जो है वो सेकुलर, वो भी मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। हालांकि मुसलमान वोट नहीं देते उनको, मुसलमान वोट नहीं देते। ये नीतीश कुमार जो है वो अपने वो सेल्फ क्रिएटेड इमेज के मारे हुए हैं, है ना। ये उसी तरह का है कि बहुत सारा टोला मोहल्ला में आदमी मिल जाता है, और चश्मा वश्मा पहन लेगा, वो कपड़े वपड़े पहन लेगा, उसको लगता है कि बहुत स्मार्ट हूं मैं, है ना। सारे लोग जान छिड़कते हैं हमारे ऊपर। रोज वो एकदम तैयार वार होकर के मोहल्ले से निकलेगा, चाय वाय पी करके आ जाएगा। इस तरह के लोग मिलते हैं, कैरेक्टर्स इस तरह के होते हैं। वो भले ही देखने में जो है बिल्कुल जॉनी लीवर हो, माने मैं कोई बॉडी शेविंग नहीं कर रहा, ही इज ऑल्सो स्मार्ट, माने जस्ट मैं बस एक उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूं। क्या आपको वो कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं कि भाई हमें सेकुलर आदमी हो, मुसलमान हमारे ऊपर जान छिड़कते हैं? भाई मुझे बता दीजिए, इतना आप जो है मजार और खनका कहां कहां नहीं जाते, वोट मिलता है क्या? नहीं मिलता। नीतीश कुमार की इमेज एक सेकुलरवादी नेता की तो है, लेकिन अभी लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में क्या हुआ? जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही कई सारे लीडर्स, और ऐसे वैसे नहीं, जो नीतीश कुमार के रोज वो उनका भुंजा पार्टी चलता है शाम में, है ना जी, लिट्टी चोखा और पता नहीं और भी सारी चीजें होती है, तमाम व्यवस्थाएं होती है उसमें बैठने वाले लोग, मतलब जिनके साथ मिलके वो राजनीति की समझ पैदा करते हैं, जिनके साथ मिलके उनको इंफॉर्मेशन आता है, उस तरह के लोग सामने आकर के उन्होंने कहा कि मुसलमानों को तो दोस्ती बहुत अच्छी, घर के अंदर बैठिए, चाय पीजिए, लेकिन मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। और ये बात किसी गुपचुप तरीके से नहीं, एक मुस्लिम कार्यकर्ता, मुस्लिम लीडर, लोकल लीडर को वो ये बात कह रहे थे। बिल्कुल, वीडियो भी काफी वायरल हुआ। वीडियो भी वायरल हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि नीतीश कुमार की सहमति है, नीतीश कुमार की सहमति है, कोई रोका नहीं जाएगा। क्यों रोका जाएगा? उनको चुनाव जीतना है या हारना है? ये आ जाएंगे खटाखट करने वाले, जाति जनगणना और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तमाशा करने वाले सब आ जाएंगे। भाई यादव तो आपको वोट करेगा नहीं, मुसलमान वोट करेगा नहीं, और यही खटाखट के चक्कर में कुछ हिंदू वोट इधर से उधर चला गया तो आप तो चुनाव हार जाओगे। तो नीतीश कुमार क्या अपने सेकुलर छवि को लेकर के चाटेंगे? उनको भी लग रहा है कि भाई हिंदू अगर उधर पोलराइज हो रहा है, मुसलमान वोट नहीं कर रहा है हमको, तो क्या ये फंस, क्यों ये जो है
हवाबाजी हम लोग करें कि भाई बड़े सेकुलर हैं, बड़े सेकुलर हैं। नीतीश कुमार एक दो बयान दे देंगे कि देखिए मैं तो इस तरह की चीजों को नहीं कहता, अब उनको कौन रोके, गिरिराज बाबू ऐसे ही हैं, ये सब बयानबाजी वगैरह कर देंगे, मामले को लिपापोती कर देंगे और अंदर अंदर बोल देंगे कि भाई एकदम देखते रहो, एकदम फर्स्ट क्लास से चले, मीडिया वीडिया में आता रहे, हिंदुओं को इकट्ठा होना जरूरी है। सब लोग चुनाव के लिए हैं, सब लोग जो है वो चुनाव में जीत के लिए राजनीति में हैं। इस सेक्युलरिज्म के चक्कर में कोई सत्ता गंवाना नहीं चाहता, ऐसा कोई मूर्ख यहाँ कहीं नहीं बैठा हुआ है। और आपका भी जो सेक्युलरिज्म है वो बस इसीलिए है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ये सारा चीज हो, ये इसलिए है कि आप उस सेक्युलरिज्म की वजह से आपको मुस्लिम वोट मिल जाता है। ये आरजेडी वाले, मैं आपको एक कड़वी बात बता करके खत्म करूंगा कि मुसलमान आरजेडी को वोट देना बंद कर दे। यादव जो है ना समुदाय, वो सबसे ज्यादा मुसलमानों के पीछे ही पड़ जाएगा, ये हकीकत है। जब तक ये आरजेडी नहीं था, जब तक ये MY कॉम्बिनेशन पैदा नहीं हुआ था, तो बिहार में जितने भी दंगे होते थे ना, वो यादव वर्सेस मुसलमान ही होता था। इससे मुंह मत मोड़िए, हकीकत का सामना करना उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। भागलपुर दंगा में कौन क्या कर रहा था वो जरा पता कीजिए, कहां से लोग आ रहे थे सबौर में, कहां से लोग जो है उस पार से किस मोहल्ले से लोग आते थे, ये सारी चीजें आंख के सामने हैं। किन किन लोगों को सजा दी गई वो सब आंख के सामने है। तो ये बेकार की बातें जो है वो नहीं होना चाहिए। गिरिराज सिंह एक यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि ऐसा सिचुएशन बना हुआ है देश दुनिया में कि हिंदुओं को इकट्ठा होना है, हिंदुओं को इकट्ठा होना है। क्योंकि आपने राजनीति की तो आप क्या चाह रहे हो, आप हिंदुओं को बांटो और सामने वाला जो है वो बत्तख की तरह बैठ करके मुंह ताकता रहेगा। तो आप कुछ करोगे, पोलराइज करोगे, तो काउंटर पोलराइजेशन का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को भी है। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों सत्ता तक पहुंच बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इन यात्राओं से किसे कितना फायदा होगा यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की यात्रा ने विपक्ष को जरूर धराशायी कर दिया है। खासतौर से तेजस्वी यादव की रणनीति पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।